हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभन मेमोरिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आ गई हूँ मैं ब्लॉग लेके देवास का। हम लोग जा रहे हैं देवास क्योंकि मेरे जो मामा हैं उनकी लड़की का है बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था अपनी इंस्टा स्टोरी पे कि आप लोगों को किससे रिलेटेड ब्लॉग से ये बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यही कमेंट आ रहे थे नेगेटिव कि इस बारे में बताओ जिस बारे में मेरे को कोई बात नहीं करनी है अब, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनके बारे में बात करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से मत पूछा करिए आप लोग कि इस बारे में ब्लॉग बनाओ, उस बारे में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि आप लोग मेरे से पूछ सकते हो और भी कि इस बारे में ब्लॉग बनाइए। तो प्लीज़ मेरे से मत पूछिएगा आइंदा से कि इस बारे में ब्लॉग बनाइए। हम लोग मामा के यहाँ पहुँच चुके थे और मामा के यहाँ पहुँचते थोड़ी देर से होने लग गया था केक कट उनकी लड़की का। तो हम लोग सब बाहर जा रहे थे। ये है हमारे मामा का घर, आपको लास्ट में दिखाऊंगी ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरे को गाने जो ढोलक होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो मेरे को आवाज़ हटानी पड़ती है क्योंकि आवाज़ अगर ढोलक की आवाज़ ब्लॉग में आती है तो ब्लॉग कॉपीराइट में आ जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है ब्लॉग का। तो इस वजह से मेरे को डांस वांस की वीडियोस में ये ढोलक की आवाज़ हटानी पड़ी। और अभी होगा इनका केक कट। और ये जो सामने पापा बैठे हैं, मामा बैठे हैं, और इनके भी मतलब जो मामा हैं इनके रिलेटिव्स थे, को रिश्तेदार बहुत सारे लोग आए थे बर्थडे में। और ये इनकी मासी हैं, ये मम्मी खड़ी हैं। आरू का पता नहीं कहाँ है। आरू क्योंकि ढोलक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर रही थी तो उसको कर दिया था रूम में। और वो थोड़ा सा मतलब मैं जब आगे थी तो उतना कर लिया था ब्लॉग शूट। और यहाँ पे चल रहा था टीका इनका, तो मम्मी ने टीका किया। और बर्थडे हमारे यहाँ ऐसे मनते हैं। और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, मानते हैं। और जो मेरे बड़े वाले मामा हैं उनका मतलब उनका भी और मम्मी का, और जो पापा हैं मेरे पापा के इधर से कोई भी पापा का ना भाई ना बहन कोई भी नहीं है। गुना में उनके आसपास के मतलब जो लगते जुगते रिश्तेदार हैं ना वही हैं, लेकिन मम्मी का जो परिवार है ना बहुत बड़ा परिवार है। बेटा क्या हुआ? बहुत बड़ा परिवार है मम्मी का। और जब मैं जैसे अभी जाती हूँ किसी भी चीज़ में, फंक्शन में मम्मी के मायके वालों के यहाँ, तो पता चलता है कि मतलब कितना बड़ा परिवार है, कितने सारे बच्चे हैं। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। आरू क्या हुआ बेटा, क्यों कर रहे हो? ये मतलब इतना परेशान करती है हद से ज़्यादा आरू। इसके मतलब ऐसा लगता है ये कुछ नहीं करने देगी, क्योंकि हम दोनों बचते हैं। मम्मी भी चली जाती हैं जॉब पे, सीधा 4 बजे आती हैं। पापा भी चले जाते हैं। दे रही, रुक जा 2 मिनट, रुक जा, फिर दे रही, रुको दे रही बाबू मैं तुमको। और इसी कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि इसके जो काम होते हैं ना बहुत ज़्यादा अनोखे होते हैं। चीज़ें इधर उधर करती है, मेरे को 10 बार झाड़ू लगानी पड़ती है घर में, और 10 ही बार ये फैलाती है। तो इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और अभी आपसे बता रही हूँ कि जो मेरा सेकंड ब्लॉग आएगा इसके बाद का, वो डालूँगी डिलीवरी का, कि मेरी डिलीवरी में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और सब सच सच बताऊँगी कि क्या हुआ था, अच्छी हुई थी बुरी हुई थी। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा डिलीवरी का होगा। और ये मैं सोबी मामा और ये मेरी आरू, जानते ही होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। और यहाँ पे आरू ना ढोलक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर रही थी। जब ये सब हो जाएगा फिर होगा डांस, और डांस भी अगर कॉपीराइट नहीं आता ब्लॉग में तो। और ये जो ये थे पता नहीं बड़े मामा के फ्रेंड थे, इन्होंने बहुत ही प्यारा शिव जी की वो दी थी, सिरपिंडी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और फिर मामा ने गिफ्ट दिया था, मामा ने रिंग दी थी। और यहाँ पे आरू ना मतलब ऐसा लग रहा था इसको पता नहीं क्या हुआ, संपत्ति नहीं पड़ रहा था कुछ कि क्या हुआ इसको, बिल्कुल चुपचाप सुन सपाट थी। इसको अकेले में बहुत अच्छा लगता है। जब शुरुआत में थी तो शुरुआत में ऐसा लगता था इसका कि इसको ना लोगों के साथ भीड़ में सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन अब जैसे बड़ी हो रही है इसको उस चीज़ की आदत डल गई है, क्योंकि ये मेरे साथ दिन भर इसका पूरा घर में एक रूम में निकल जाता है।
तो क्या पता इसको इस चीज़ की आदत पड़ रही हो। तो अभी मामा के यहाँ गए थे तो उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। इसको अलग से अलग रूम में जाना था, यहाँ पे बहुत चिल्ला रही थी। और ये सारे बच्चे हैं मामा के, मतलब उनके मामा के रिलेटिव ही हैं सारे। और बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा परिवार है इनका। मैंने पूछा भी था कि कौन किसके क्या लगते हैं, सबसे बात भी की थी। और ये रही छोटी मामी, बड़ी मामी और वो मामा जिन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहना है। और ये जो ब्लैक साड़ी मैंने, ये है छोटी मामी। और मेहरून कलर की साड़ी में बड़ी मामी और वो बड़े मामा। और इन्हीं की एक लड़की है ये रोशनी। और मम्मी मेरी पीछे खड़ी हैं। और मामा के भी शायद 2 सिस्टर हैं, एक मेरी मम्मी एक और हैं। तो उनका मतलब उनकी शायद तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए वो किसी भी फंक्शन में हमारे साथ नहीं आ पाती हैं, हमारे साथ नहीं रहती हैं। इनका कटा केक फिर सब कुछ मतलब इनको गिफ्ट दिया। मैंने इनको जो मम्मी ने पैसे दिए थे वो दिए, क्योंकि कोई भी गिफ्ट नहीं ले पाई है। देखो मेरी आरू, मतलब बीच उसमें इतना चिल्लाने लगी थी, इसको लेके मेरे को आना पड़ा रूम में। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे चल रहा था डांस। तो मेरे को इतना थोड़ा सा डांस होता है जहाँ पे थोड़ा सा वैसा लगता है, तो मैं आ गई थी भाग के इनका रिकॉर्ड करने। ये सारी लड़कियाँ मामा के रिलेटिव हैं। ये यहाँ पे हो रहा था डांस। फिर करेंगे मामा मामी डांस, आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, थोड़ा सा मन अच्छा हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि थकावट भी थी और मौसम चेंज की वजह से मेरे को थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी इतने दिनों से। और आप लोग उसका भी पूछ रहे थे, वेट लॉस कैसे हुआ। तो मैंने कुछ ना तो डाइट की है ना कोई खाना कम किया है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, पर सच में मैंने कुछ नहीं किया है, अपने आप ही वेट कम हुआ है मेरा। और यहाँ पे करेंगे मामा साइड डांस। अब मामी करेंगी डांस के बाद मेरी बड़ी मामी और मामा। तो इस ब्लॉग के बाद अगला जो ब्लॉग आएगा वो आएगा डिलीवरी का, आप लोगों को बता देती हूँ। और डिलीवरी के बारे में और क्या क्या जानना है वो भी आप मेरे को इस ब्लॉग में कमेंट करना कि उसके बाद, या फिर अगर डिलीवरी का नहीं चाहिए आप लोगों को ब्लॉग, क्योंकि मेरे पास 2 ही 3 कमेंट आए थे डिलीवरी के, बाकी तो फोकट के लोगों के कमेंट आए थे कि इस बारे में बताओ उस बारे में बताओ। तो अगर आप किसी और चीज़ पे ब्लॉग चाहिए तो बताइएगा ज़रूर कि किस चीज़ पे चाहिए। मेरे पास सच में कोई सा भी ब्लॉग अभी नहीं है बनाने के लिए। बाकी जो आप लोग पूछते हो ना, नेल्स कैसे लगाते हो, ये कैसे लगाते हो, ये तो मैं सोचती हूँ ना कभी शॉर्ट्स बनाऊँ और वो वीडियो डालूँ, क्योंकि फुल ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा इन सब चीज़ों का बनाऊँगी तो। क्योंकि मेकअप में आप लोगों को लेसेस लगाना ये सब बता ही चुकी हूँ। बाकी नेल्स तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता है यार, जो चाहे लगा लेगा, जो चाहे चिपका लेगा। बस ये है कि हाँ कौन सा ग्लू यूज़ करती हूँ और क्या यूज़ करती हूँ वो सब मैं आपको पूरा बताऊँगी। एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी, जब भी टाइम मिलेगा इसके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और ये थे मामा के लड़के, छोटे वाले मामा के, जो कि मतलब इनका भी बहुत अच्छा डांस लगा था, ये वाले छोटे वाले मामा। और ये जो बड़ी मामी है ना उनकी सिस्टर हैं। फिर इन दोनों ने डांस किया, इतना मज़ा आ रहा था ये सब देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा मन अच्छा हो गया। लेकिन आरू थोड़ा परेशान कर रही थी। इसके बाद करेंगे बड़े वाले मामा डांस। तो मतलब होता है ना कि मेरे घर पे भी हैं कुछ लोग ऐसे जो मतलब अभी भी डांस, ढोलक वोलक बाजे तो बढ़िया सुर ताल से डांस करते हैं मेरे घर पे भी लोग। लेकिन ये है कि हाँ मैंने भी किया था डांस, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन नहीं था और मामा अचानक से खींच के ले गए थे कि चल तेरा डांस देखूँ, तेरा देखा नहीं है डांस। तो अब आ गए थे हम लोग छत पे हो रहा था खाना। और खाना वाना खा के ये रहा मामा का घर, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सारे लोग छत पे हैं तो घर खाली हो गया है पूरा। और ये मेरी फ्रेंड जो कि इनसे दोस्ती हो गई थी मेरी, तो ये बोल रही थी आना कभी मेरे घर पे। तो मैंने कहा आप आओ पहले इंदौर, फिर मैं आपके घर पे आऊँगी। इनका घर भी देवासी में है। और हम लोग जा रहे हैं घर, और मामा बड़े मामी सब बाहर तक हम लोगों को छोड़ने आए थे। ये रहा बड़े मामा का छोटा लड़का, और ये सलोनी, ये भी बहुत प्यारी है, बहुत सी क्यूट है, इसका फेस कट बहुत प्यारा है। और अब हम लोग जाएंगे घर, और घर जाके ब्लॉग को घर ही जाके एंड करूँगी।
और अगला मैं इस ब्लॉग में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कौन सा ब्लॉग लाऊं अगला, मैं को किस चीज़ के किस टॉपिक पे लाऊं, किस चीज़ से लाऊं। और रही बात उसकी कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि भैया, हम आ गए हैं अपने घर और ये कमरे का करेंगे थोड़ा हाल सही और करूँगी कपड़े चेंज करके फिर सोऊंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे फैला था, बर्तन भी थे बहुत सारे मेरे, तो मैंने सोचा सोने से पहले ये कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने किया सब कुछ क्लीन। और मेरे को पसंद ही नहीं है रात को पूरा सब कुछ फैला छोड़ना। मेरे को सब कुछ ऐसा लगता है सुबह जब मैं उठूँ सब कुछ साफ़ मिले। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था साफ़। और ये वाला ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना।